लॉस हो गया। मगर वो दोबारा अगर वार करना चाहें तो इसके लिए तो बड़ा उनको अरसा लगेगा ना। यानी ऐसा नहीं है कि कल उठ के दोबारा कपड़े झाड़ के खड़े हो जाएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं जी कि वो कल इस तरह कर लें। और दूसरा, मैं पाकिस्तान के लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं कि जी वो 10 दिन के बाद दोबारा हमला कर देंगे। इफ दे वांट टू डू इट, मोस्ट वेलकम। मोदी साहब एंड हिज क्रोनीज, बड़े बड़े दानिशवर ये कह रहे हैं। अब वो जी इस तरह नहीं होता है। असल में जो कल जो तकरीर की जो कौम से खिताब किया, सो कॉल्ड खिताब, उसमें उन्होंने 3 वो कहना कि हमने उसूल तय कर दिए। एक ये कि जी अब कुछ हुआ तो हम घुसकर मारेंगे, यानी वही आपकी बात है न्यू नॉर्मल, वो उनके मुताबिक उन्होंने तय कर दिया। फिर ये कि जी न्यूक्लियर की हम धमकी में नहीं आएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी और दहशतगर्द के सरदारों को, यानी कि जो उनकी नजर में, उनको हम अलग करके नहीं देखेंगे। तो फिर वही बात कि अब फेस सेविंग में जो शामिल साहब कह रहे कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है खिफत मिटाने के लिए? देखिए जी, ये स्पीच जो मैं तो इसको बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं रिगार्ड करता कि जी वो इट वाज द स्पीच ऑफ अ मैन हु हैज लॉस्ट इट। एक हारे हुए आदमी की स्पीच थी। लेकिन ये कहने के बाद ये मैं जरूर कहूंगा कि हमें अपनी तैयारी बहरहाल मुकम्मल रखनी है। वी कैन नॉट ट्रस्ट आवर एनिमी एनीवेज, और खासतौर पे इस दुश्मन पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमें अपनी तैयारी रखनी है, लेकिन मिलिटरीली ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई 10 दिन में 15 दिन में दोबारा उठ के आ जाएंगे। इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा। हमें अपनी तैयारी रखनी है। हमें जो बिल्डअप था वो बरसों में हुआ था जी, बरसों में हुआ था जी। देखिए, अगर आपको याद हो 2019 के बाद उन्होंने कहा कि अब हमने राफेल ले लिए। उस वक्त अगर हमारे पास होते राफेल तो हम ये कर देते, वो कर देते। तो फिर राफेल उन्होंने ले लिए 4-5